सो स्टूडेंट सीरीज कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं पुली वाले प्रॉब्लम्स में। देखिए पुली के प्रॉब्लम्स के लिए एक तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, बट अगर बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए आप सॉल्व करते हैं तो सिंपल आपके लिए फॉर्मूला ये रहेगा फिक्स्ड पुली के लिए। शॉर्ट ट्रिक है फिक्स्ड पुली के लिए, मतलब पुली नहीं मूव करना चाहिए। अगर पुली मूव करेगा तो कांस्टेंट रिलेशन आ जाएगा, वो अलग केस हो गया। फॉर फिक्स्ड पुली हम बात कर रहे हैं पुली जब फिक्स्ड होता हो। किसी भी शेप में हो, ऐसे M2 हो, इस तरीके से M1 हो, या कोई भी शेप में हो, तरीका ये है आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे नेट फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पे नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग क्या लग रहा है, नीचे की ओर M2G और इधर M1G, ठीक है। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा M2G माइनस M1G बाई टोटल मास यानी कि M1 प्लस M2। सो जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर तो ये हो जाएगा। बट अगर इन केस क्वेश्चन का शेप थोड़ा डिफरेंट हो गया, लाइक कुछ ऐसा दे दिया इन्होंने, M1 और इधर है आपका M2, तो अगर आप देखेंगे तो M1 स्ट्रिंग पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है। M1 का mg जो है वो डाउनवर्ड है, केवल M2 स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हमें स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स देखना है। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन होगा आपका M2G माइनस 0, बिकॉज ये कुछ फोर्स नहीं लगा रहा। अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करते हैं, बाय M1 प्लस M2, दैट इज M2G बाय M1 प्लस M2। अगर यही हम कुछ इंक्लाइन प्लेन जैसा देखते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, ये एंगल थीटा हो गया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर यहां पे मैं कोई मास mg रख देता हूं m, तो mg डाउनवर्ड काम करेगा और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हुआ, थीटा एंगल है। तो अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट करता हूं तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा और इधर हो जाएगा mg cos थीटा, राइट। सो इस केस में अगर या इसमें डायग्राम कुछ ऐसा मिलता है आपको, पुली के साथ मिलता है कुछ इस तरीके से। यहां पे M2 है और इधर आपका M1 है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, दिस एंगल इज थीटा। तो आपको चेक करना होगा अगेन नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग क्या है। इधर M2 लगाएगा M2G, और इस कंसेप्ट से हम देख सकते हैं कि M1 क्या लगाएगा M1G sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका M2G माइनस M1G sin थीटा बाई टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2, राइट। अगर हम इंक्लाइन प्लेन कुछ और देखते हैं, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। दिस इज θ2, दिस इज θ1। ये आपका M2 हो गया, ये आपका M1 हो गया। अगर कुछ ऐसा देखते हैं हम इसमें, तो इधर की ओर आपका एक्सेलरेशन होगा, फोर्स रहेगा M2G sin θ2। सपोज करते हैं M2G sin θ2 बड़ा है इसमें, और इधर लगेगा M1G sin θ1। तो हमने माना है कि M2G sin θ1 बड़ा है, यानी एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा। और अगेन एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग बाय टोटल मास यानी कि M1 प्लस M2 के बराबर होगा। सो ये कंसेप्ट है आपका। जब भी फिक्स पुली हो, ये दो पुली हो, तभी भी आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। लाइक अगर पुली आपका कुछ इस तरीके से भी है, दो पुली भी लगा हुआ है यहाँ पे M1 हो गया, M2 लिख देते हैं, इधर M1 ले लेते हैं और इधर M3 ले लेते हैं, M3 ले लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा M1G इस डायरेक्शन में, M3G इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग होगा आपका M1G माइनस M3G
बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। यहां पे अगेन मैंने m1g बड़ा माना है। अगर मान लेते किसी केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन दैट यू हैव टेकन। अगर ये इंक्लाइन प्लेन भी होगा तो अगेन आप sin थीटा कंपोनेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।